वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का 26 अक्टूबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर। और इससे पहले अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं देखे हैं सभी जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के हैं, तो आप एक बार मेरे चैनल पर जाकर वो सारे पेपर्स देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कवर कराए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना बनाने और उच्च स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर है? तो वो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 50 लीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी, अपघटन करने वाले के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। जो नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है, इस जल को कहते हैं। तो इस जल को कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्वीफर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई बीमारी है नहीं, तो इस प्रश्न में थोड़ी सी क्या है, मिस्टेक है। तो चलिए अभी इसको छोड़ते हुए चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण आवास निधि को वर्ष स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, किस वर्ष किया गया, ऑप्शन नंबर ए, 2008-2009। अगला प्रश्न है, फ्रैंक विलट द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? तो निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेट इंजन का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए.एस. दुलत हैं इसके लेखक जो है वो। चलिए, ए.एस. दुलत यानी कि अमरजीत सिंह दुलत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? तो जीएसटी को कब सहमति प्रदान की थी? वो की थी 12 अप्रैल 2017 को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ था। तो 27 अक्टूबर को कौन सी सन में लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 2009 में लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया। तो कागज के उत्पादन के लिए किस जिले को चुना गया था? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जालौन को। कागज के उत्पादन के लिए एक जिला एक उत्पाद में हस्तनिर्मित कागज है जालौन का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जालौन। आगे देखते हैं। एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के जिले से हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ये हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। तो अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ में स्थानांतरित किया था? तो वह है इलाहाबाद से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में है। तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में? ऑप्शन सी, बस्ती में। अगला प्रश्न देखते हैं। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो में है। तो ब्रह्मवर्त अब कहाँ पर है ये? तो यह है ऑप्शन ए, बिठूर में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो उत्तर प्रदेश ने कौन सा निकाला? तो वो निकाला था बनारस अखबार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला 16 नंबर प्रश्न है, जौनपुर के शर्की शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, उन्होंने किसके तर्ज पर? ऑप्शन ए, ठुमरी। तो ऑप्शन ए, ठुमरी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश के में है। तो ये है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उस ब्रिटिश गवर्नर का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। तो सबसे कम जो प्रति व्यक्ति आय है वो है बिहार में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारी किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े हुए हैं ऑप्शन बी सितार से। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है। तो जब जून 2018 की बात हो रही है ना, तो उसी टाइम का पेपर है, तो उसी टाइम का ये करंट है। तो उस समय की अनुमानित मात्रा क्या है, तो वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला आगे देखते हैं, जो करंट अफेयर्स है वो 2018 के ही है क्वेश्चंस, क्योंकि वही उसी टाइम का ये पेपर है, उसी साल का, तो उसी के करंट अफेयर्स है ये। इनको चाहें तो आप अभी छोड़ते हुए चल सकते हैं, अब इनका कोई मतलब नहीं है आगे आने वाली परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है, S&P BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है वह बास्केट में स्टॉक है। तो वह बास्केट में स्टॉक कितना है, वो है 30 स्टॉक है। क्या है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 20 है वो किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 20 है, एक सेकेंड, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 20 है वो 20 दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो कितने से 14 वर्ष तक के, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष तक की आयु को देनी है अनिवार्य शिक्षा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है इसमें से, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। अगला है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। तो यही हो जाएगा आपका गलत, भंग नहीं कर सकता, स्थगन कर सकता है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 में से किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद 22 है वो भारतीय संविधान किससे संबंधित है, वो है ऑप्शन सी, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। आगे देखते हैं, आगे है, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे ऑप्शन नंबर डी, फरुखुद्दीन अली अहमद। चलिए आगे देखते हैं, लेबनान की राजधानी है। तो लेबनान की राजधानी क्या है, लेबनान की राजधानी है बेरूत। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है। तो कजाकिस्तान की अगर हम मुद्रा की बात करें तो वो हो जाएगी ऑप्शन सी, जैसे कि इसमें दिया गया ऑप्शन सी तेंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। सबसे अधिक आबादी वाला देश जो कि है ऑप्शन बी, ब्राज़ील। आगे देखते हैं, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश एशिया में है ऑप्शन ए, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य ऑप्शन सी, असम। अगला देख लेते हैं, अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ये 2018 के अनुसार है, तो इसको फिलहाल छोड़ देंगे, इस क्वेश्चन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। करेंट अफेयर्स जो है वो बदलते रहते हैं। अगस्त 2018 में भारत के दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वीपन्स एवं टेक्सटिस टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी। तो कमांडो की कुल संख्या कितनी थी, वो है 36। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किया था। तो किस देश के साथ हस्ताक्षर किया था, तो वो किया था म्यांमार के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार किसको। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको आप चाहें तो अभी के लिए स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, इसकी अभी कोई आपको आवश्यकता नहीं है नए पेपर में। चलिए, अध्यक्ष कौन थे, कौन है, ये सारे जो है ना 2018 के प्रश्न हैं, इनको करंट अफेयर्स को अभी हम लोग छोड़ते हुए चलेंगे। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं,
दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा का उपयोग किया जाता है। तो दंत चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का, कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया, कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से आ रहे हैं जो क्वेश्चंस है वो संख्यात्मक क्षमता यानी कि गणित के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो गणित के क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके देखेंगे। किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा किया जा सकेगा। तो अगर 42 द्वारा 75 दिन लग रहे हैं तो 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में कितना काम का भाग हो जाएगा। तो इसको आप लोग देख लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये यहाँ पे इसका पूरा सॉल्यूशन भी है, तो आप लोग वीडियो को रोक के आराम से उसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर अधिक तेज गति से साइकिल चलाता है, तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे कम समय लेता है। प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाई। तो वो उसने चलाई ऑप्शन सी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो ये पूरा सॉल्यूशन है, आप लोग देखते जाइएगा ये सारे सॉल्यूशन साथ के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। पानी की धारा की गति आपको बतानी है। तो जब इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली देख लेते हैं ना, इसका सॉल्यूशन आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे पूरा आपको एक सॉल्व करना है, ये है इसका पूरा सॉल्व करके और मान बताना है। तो मान इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर ए -2। यहाँ पे आप पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए। अगला प्रश्न भी इसी तरीके से आप पूरा सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो मान आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी 125.5543। अगला प्रश्न है, इनका डिफरेंस बताना है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो इन दोनों में जो अंतर होगा वो आप लोग पूरा देखिएगा एक बार सॉल्व करके, और इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7/24। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16, 24 और 28 में प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या जो प्रत्येक से विभाजित हो जाए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉल्यूशंस आपके सामने हैं। 160, 720 और 400 का मासापा क्या होगा। तो इनका सबका मासापा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वो है ऑप्शन ए 20,163। अगला प्रश्न है, यदि 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या होगा। तो छोटे भाग का मान हो जाएगा ऑप्शन बी 78। सॉल्यूशन आप लोग एक बार देखिएगा सारा, तो आपको समझ आ जाएगा कैसे। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा में अधिकतम अंक 650 है तो अर्हता प्राप्ति अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या है। तो जब अधिकतम अंक 650 है तो कट ऑफ क्या है फिर उनकी, अगर 72% अंकों की आवश्यकता हो रही है तो इसका आप 72% निकालेंगे और इससे आपको पता चलेगा कट ऑफ जो है वो 468 है। अगला प्रश्न है, 990 पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित सामान्य ब्याज क्या होगा। तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जैसे कि ये निकाला हुआ है, सामान्य ब्याज बराबर पूरा मूलधन गुना दर गुणा समय बटे, तो ऐसे किया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 792 रुपये। यह सॉल्व करने के बाद आएगा आपका। किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 है, 928 रुपये। यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य हो जाएगा ऑप्शन सी 2900 रुपये। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी खिलौने का अंतिम मूल्य 2100 था। इस पर सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर छूट 20% और 15% दी गई थी। खिलौने की बिक्री मूल्य क्या था। तो खिलौने का बिक्री मूल्य था ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा 1428। सोहेल ने 2250 में एक कारोबार आरंभ किया, जबकि त्रिशला 3 मास बाद कुछ राशि निवेश की। यदि 12 मास के अंत में सोहेल के निवेश से सोहेल और त्रिशला के लाभ को 25:24 के अनुपात में बांटा गया, तो त्रिशला ने कितना निवेश किया था। तो त्रिशला ने जो निवेश किया था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2880 रुपये। आगे देखते हैं। जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है। उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 56 है, जबकि श्यामल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 78 है। जितेंद्र, उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत क्या है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 68 रुपये। 68 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 55। इसमें x अनुपात y आपको बताना है। तो x अनुपात y क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3:1। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 1200 को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दिया जाता है तो अर्जित ब्याज कितना होगा, तो वो होगा ऑप्शन डी 252 रुपये। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा। अगला है प्रश्न नंबर 57। 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगेगा, तो वो लगेगा ऑप्शन नंबर ए 46 दिन का समय। इसका सॉल्यूशन ये रहा, आप लोग एक बार देखिएगा इसका सॉल्यूशन अच्छे से। चलिए अब आ रहे हैं आपके मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चंस, तो इनको एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27 आएगा। अगला प्रश्न भी वही है कि एक अनुपात दिया गया है, पूरा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये किस तरीके से संबंधित है ये आप लोग देख ही सकते हैं। 4 6 1 0, तो यानी कि बी की 2 होती है तो 2 गुना 4, सी की 3 होती है फिर 2 गुना 6, और ई का क्या होता है नंबर 5वें नंबर पे है तो फिर उसका 2 गुना 10। तो इसी तरीके से इनके भी 2 2 गुने करके ही लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से। तो ज्योतिष शास्त्र भविष्य, तो वनस्पति शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र क्या बताता है, भविष्य बताता है, तो वनस्पति शास्त्र फिर क्या बताता है, वो क्या बताता है, पेड़ पौधों के बारे में बताता है। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रृंखला। आप एक बार देख लीजिएगा पूरा सॉल्यूशन। इसमें भी वही है, इस प्रश्न में भी श्रृंखला के आगे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी UA। 63 नंबर प्रश्न में भी श्रृंखला कंप्लीट करनी है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो वो है ऑप्शन बी L और O। एलो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो श्रृंखला वाले प्रश्न है ये हर साल बहुत ज़्यादा UP पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं, तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। 2 से 4 क्वेश्चन आपको, 4 क्वेश्चन को कम से कम आपको ऐसे मिल ही जाते हैं हर बार हर पेपर में। तो चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। निम्न संख्या श्रृंखला में आगे क्या आएगा, तो आगे क्या आएगा ये आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 56 आएगा। देखिए +11 +11 +11 होता जा रहा है, तो फिर 45 में भी 11 जोड़ेंगे 56 आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 65 में भी ये श्रृंखला के आगे क्या आएगा, तो इसमें भी आप लोग देखते जाइएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है, इन तीनों को जोड़ के लिखा गया है। पहले 1 5 1 को जोड़ा 7, फिर 1 8 1 को जोड़ा 10, फिर 2 1 1 को जोड़ा तो 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 4 और 1 को जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन सी 7। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में भी यही है, श्रृंखला कंप्लीट करनी है, तो श्रृंखला किस तरीके से कंप्लीट हो रही है वो आप यहाँ पे देखिएगा एक बार। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न में भी अगली संख्या क्या होगी यही बताना है, तो इसके भी यहाँ पे 2 5 7 11 13 इस तरीके से ऐड करते हुए चल रहे हैं, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 353। अगला प्रश्न है। दक्षिण पूर्व की ओर मुँह किए हुए एक व्यक्ति 45 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है, फिर वह 180 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो अब उसका मुख किस दिशा में, वो है उत्तर दिशा में। अगला प्रश्न है। अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो अब वह जो है अपने आरंभिक बिंदु से उत्तर पश्चिम दिशा में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें जो क्या है कि जिसके अनुसार एक कथन होगा और उसके अनुसार 2 तर्क दिए गए हैं, कौन सा तर्क मजबूत है आपको बताना है। चलिए कथन देख लेते हैं। क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, तर्क 1 है हाँ, इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। नहीं, इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल तर्क 1 मजबूत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 71। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है और फिर इसके 2 हैं तर्क हैं, तो उनमें से बताना है आपको। क्या अंतर्जातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो तर्क फर्स्ट जो है वो है हाँ, ये जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा। और तर्क सेकंड है नहीं, ये हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा। तो क्या है, इसमें सिर्फ तर्क 1 मजबूत है, तर्क 2 नहीं मजबूत है। अगला प्रश्न है। खेती का मानसून से वही संबंध है जो बाजार का, खेती यानी कि मानसून, तो फिर बाजार का किससे संबंध है, बाजार किस पर निर्भर करता है, मांग पर। अगर खेती मानसून पर निर्भर है तो बाजार किस पर निर्भर है, वो है मांग पर निर्भर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें देखिए इस प्रश्न में जैसे दवा डिस्पेंसरी से संबंधित है, वैसे ही बंदूक किससे संबंधित है आपको बता दो। बंदूक जो है वो शस्त्रागार से संबंधित है। व्रत का चाप से वही संबंध है जो घर का, व्रत का क्या है, चाप से वो संबंध है जो घर का किससे,
व्रत में क्या होते हैं, चाप होते हैं, तो वैसे ही घर में क्या है, दरवाजे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शर्ट पैंट ताले। शर्ट और पैंट, वैसे ताले का संबंध किससे हो जाएगा, ताले का संबंध हो जाएगा चाबी से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 76 है EFG को 7 8 9 से उसी प्रकार संबंधित है जैसे OPQ। OPQ के लिए फिर क्या आएगा, तो OPQ के लिए आएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। चलिए अब कुछ ये छवियों वाले दर्पण वाले प्रश्न देख लेते हैं। निम्न आकृति की दर्पण छवि की पहचान। अभी ये आकृति है तो इसकी दर्पण छवि क्या बनेगी दूसरी साइड, तो इसकी दर्पण छवि बनेगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये वाली बनेगी। तो ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिंदीदार रेखा पर पारदर्शी शीट बाएं और नीचे दर्शाया हुआ को मोड़ दिया जाता है। जो बाएं नीचे दर्शाया इसको क्या है, मोड़ दिया जाता है। तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा, अगर मोड़ देंगे ना तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा, तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जैसा दिखाई देगा, इसके जैसा। ठीक, क्योंकि ये कट तो इस पे लग जाएंगे और ये वाला गोला इस पे लग जाएगा प्लस पे, तो वो सब एक बार गोले में प्लस दिखेगा और एक बार वर्गों में प्लस दिखेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आकृति पानी में छवि क्या होगी, यहाँ पे WAN वैन ऐसे लिखा ना, तो यहाँ पे जल आ जाएगा। फिर जल में उसकी छवि क्या बनेगी ये आपको बताना है। तो जल में जो छवि बनेगी वो क्या है, W अपनी जगह इधर उल्टा हो जाएगा, ए भी उल्टा हो जाएगा नीचे। तो इस तरीके से, एक सेकेंड, चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए इस तरीके से ये ऐसी छवि बन जाएगी ना, तो इस तरीके का ये छवि बन जाएगी, और तो ये छवि जो है ऑप्शन ए में दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आकृति एक्स में दिखाए गए अनुसार निम्न शीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है जिसे और एल लिखा जाता है, उसकी विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर होगा। जिस ओर एल लिखा जाता है, क्या है, एक्स में दिखाए गए अनुसार निम्न शीट में एक बॉक्स बनाया जा सकता है जिस ओर एल लिखा है, उसकी विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर है। तो इसकी विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर है आपको देखना है, वो है ऑप्शन ए ओ है। देखिए इस तरीके से एल लिखा हुआ है ना, एल लिखा हुआ है, तो एल के विपरीत बिल्कुल अगर आप जाएंगे तो क्या है, ओ है। आगे देखते हैं। अनु अपने मित्र के साथ एक स्टेटस अवार्ड के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। अवार्ड एक निश्चित समय के भीतर मौखिक प्रस्तुति के माध्यम से निर्णित किया जाता है। अनु समय सीमा में अपनी प्रस्तुति पूरी करती है और इसकी मित्र को जूरी द्वारा निश्चित समय से अधिक समय तक बोलने की अनुमति दी जाती है। इस पर अनु द्वारा की जाने वाली सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, तो सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, इस भेदभाव के लिए उच्च प्राधिकारियों से शिकायत दर्ज कराना। क्या है कि अलग से उसे टाइम दिया है तो क्या होना चाहिए, उसे शिकायत दर्ज करानी चाहिए। अगला देख लेते हैं, एक समांतर श्रेणी है तो 19वीं संख्या क्या होगी। 19वीं संख्या हो जाएगी ऑप्शन सी 115। ये आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह जो है श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, तो श्रृंखला में अगली संख्या हो जाएगी 139। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी है, तो अगली संख्या हो जाएगी ऑप्शन बी 610। यहाँ पे ये देखिए पूरा दिया गया है सॉल्यूशन। चलिए आगे देखते हैं। एक कक्षा की लड़कियाँ एक पंक्ति में खड़ी हैं। एक लड़की दोनों छोरों से क्रमशः 16वीं है। कक्षा में कितनी लड़कियाँ हैं, तो कक्षा में कुल कितनी लड़कियाँ हैं, एक लड़की दोनों तरफ से 16वीं है, तो वो दोनों तरफ से गिनी जाए तो क्या एक बार वो ज़्यादा गिन गई ना, तो 1 माइनस कर लेंगे और 16 धन 16 करेंगे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 31। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है उनमें से सुनील शीर्ष से 7वें स्थान पर और नीचे से 16वें स्थान पर है। 4 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 2 इसमें असफल रहे। कक्षा में कितने लड़के थे, तो कक्षा में कुल कितने लड़के थे, तो वो थे कुल 28 लड़के। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पर है और विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। अगर विजय और विक्रम के बीच 11 लड़के खड़े हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो एक छोर से जब विक्रम तक गए तो 7 हो गए, और दूसरे छोर से भी अगर क्या है, विजय बाएं ओर से 10वें स्थान पर है। ठीक है, विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पर और विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। तो जो विक्रम क्या है 10वें पे और एक है 7वें पे, तो उन दोनों के बीच कुल कितने हैं, 11 लड़के हैं। तो सबको क्या है जोड़ दिया, सबको जोड़ने पर जो आया वो ऑप्शन नंबर ए 28।
यदि महीने का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले का होता तो महीने का 21वां दिन कौन सा होगा? तो महीने का 21वां दिन हो जाएगा मंगलवार। अगला प्रश्न है, यदि मई को मंगलवार है तो 1 जून को, यदि 1 मई को मंगलवार है तो 1 जून को क्या होगा? तो 1 जून को कौन सा दिन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा शुक्रवार। किसी कोड भाषा में क्रिमिनल को इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टर्मिनेट्स को किस तरीके से लिखा जाएगा? तो वो आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कोड में ग्रामर को ऐसे लिखेंगे तो ग्रेटिंग को किस तरीके से लिखेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, वही फिर कोर्स को अगर इस तरह से लिख रहे हैं कोडिंग में तो फिर स्पीक को क्या बन जाएगा? स्पीक का क्या बन जाएगा? तो जो इसमें फॉलो किया गया है रूल वही हमें स्पीक में भी फॉलो करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं? तो ऐसे कितने जोड़े हैं जिसमें उनके बीच उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं? तो ऐसे कितने जोड़े बन जाएंगे? 2 जोड़े बन जाएंगे। देखिए, PAR और ARC का अवलोकन करने पर आप देखेंगे तो कुल 2 जोड़े ऐसे हो रहे हैं। जैसे ABC है और PQR है, तो यहाँ पे भी जब अंग्रेजी वर्णमाला में देखते हैं तो बीच में एक एक रहता है और इस शब्द में भी एक ही एक दिया गया है, तो ऐसे 2 जोड़े बन रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्विच शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाता है तो तब कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो जब वर्णमाला के क्रम में स्विच को लगाया गया तो इस तरीके से वो लग गया, तो कितने अक्षर हैं जिनका स्थान वही है जो पहले था? तो सिर्फ एक है जो कि आई है। आई पहले भी तीसरे नंबर पे ही था और अभी भी तीसरे नंबर पर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 95। एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, वह मेरे पिता के एकमात्र बेटे की दादी की पुत्रवधू है। वो पुत्रवधू का सुनीता से क्या संबंध है? तो पुत्रवधू जो है वो सुनीता से क्या संबंध रखती है? संबंध निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या है, देखिए, क्योंकि प्रश्न में सुनीता के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। इन्होंने क्या पूरा दिया हुआ है? एक सेकेंड। एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने क्या कहा कि जो वो है वह मेरे पिता की एकमात्र बेटे की दादी की पुत्रवधू है। तो दादी की पुत्रवधू है, पिता की तो पत्नी है, लेकिन पुत्रवधू का सुनीता से क्या संबंध है, इसके लिए पर्याप्त सूचनाएं नहीं दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक लड़की एक लड़के को अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में पेश करती है। क्या है? माँ के एक लड़के को बता रही है कि मेरी माँ के भाई के पुत्र हैं ये। तो लड़का लड़की से क्या संबंध है? तो लड़का लड़की का क्या संबंध है? पैतृक मात्रक भाई है, एक माँ का एक इस तरीके से ये भाई हो गए दोनों, इस तरह से। ठीक है, एक लड़की है एक लड़का है, दोनों क्या है, भाई बहन की तरह से हो गए। तो वो जो लड़का हो जाएगा वो उसका भाई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पद पहले पद से। सब वेल स्तनधारी है, तो उसी तरीके से जो चूहा है वो क्या है, तो चूहा भी क्या है, स्तनधारी है। अगला देख लेते हैं, इसमें भी वही संबंध बताना है। एथनोलॉजी मानव जाति, तो सेस्मोलॉजी, एथनोलॉजी जैसे मानव जाति का अध्ययन करती है, वैसे सेस्मोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन कर रही है, तो वो करती है भूकंप का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये वैन आर्य एक बनाया हुआ है, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने व्यापारी, देखिए ये गेहूँ है, ये चावल और ये चना है, तो कितने व्यापारी केवल गेहूँ और चने का व्यापार करते हैं? ऐसे कितने व्यापारी सिर्फ गेहूँ और चने का व्यापार करते हैं, मतलब इधर है और इधर है, इस वाले में नहीं है। तो ऐसे कितने, ये इतने हो जाएंगे ऐसे। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए जो है 2 वो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये 2 जो है वो क्या है, इससे अलग है। गेहूँ और चने दोनों का व्यापार करने वाले क्या है, 2 हैं। जो सिर्फ गेहूँ, इसमें गेहूँ भी है इन 2 में और चने भी हैं, और इसमें चावल बिल्कुल भी नहीं है। अगला देख लेते हैं, वैन आरेख। निम्न वैन आरेख उन व्यापारियों के बारे में जानकारी दे व्यापार करते हैं, इसमें भी वही, केवल गेहूँ और चने के व्यापारियों की संख्या का केवल चावल और गेहूं के व्यापारियों की संख्या के साथ क्या अनुपात है? केवल गेहूं और चना और केवल चावल और गेहूं। देखिए गेहूं और चना की जो केवल व्यापारी हैं वो तो 2 हैं, अभी हमने ऊपर ही देखा था।
और केवल चावल और गेहूं के व्यापारी, यानी कि देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, चावल ये है, गेहूं ये हैं, तो केवल चावल और गेहूं वाले कितने हो जाएंगे 20, और केवल गेहूं और चने वाले कितने हो जाएंगे 2। तो इनका अनुपात बताना है, यानी कि 2/20 जब करेंगे तो इसका अनुपात क्या निकलेगा 1:10। अगला प्रश्न देख लेते हैं, केवल चावल और गेहूं के व्यापारियों की संख्या का केवल चने के व्यापारियों के साथ क्या अनुपात है। तो देख लीजिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। चलिए देखिए, तो चावल और गेहूं के जो व्यापारी हैं वो हैं 20, और केवल चने के व्यापारी कितने हैं, केवल चने के व्यापारियों की संख्या कितनी है 65। देखिए यहाँ पे देखिए ना, सिर्फ चना, ये 2, 7 और 3 में तो चावल गेहूं मिक्स है, तो सिर्फ चने वाले कितने हैं 65। तो इन्होंने क्या बताया था, संख्या के साथ अनुपात बताना है, तो 20:65 कर दिए, तो अनुपात आ गया 4:13। यहाँ पे एक पूरा आपको पूरा चार्ट दिया गया है, इसको देख लेंगे। 2016-17 में एक कंपनी है ABC, उसकी 5 शाखाएँ हैं, A1, A2, A3, A4, A5 से कलाई घड़ियों की बिक्री के बारे में जानकारी है। कलाई घड़ी की कितनी बिक्री कहाँ से हो रही है वो है जानकारी पूरी। चलिए इसके प्रश्नों को देखते हैं। 2016 के लिए सभी शाखाओं की कुल बिक्री से वर्ष 2017 में बिक्री में क्या अंतर है, तो वो है ऑप्शन ए 10 का अंतर। अब आप लोग वीडियो को रोककर आराम से पूरा देखिएगा सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है 2016 के लिए A2 और A4 शाखाओं की कुल बिक्री से वर्ष 2017 में बिक्री में क्या अंतर है, तो वो अंतर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 का अंतर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है। तो जो शेष से अलग आकृति है वो कौन सी है, तो वो हो जाएगी डी आकृति। तो ये शेष से अलग क्यों है, क्योंकि अन्य आकृतियों में 10 काले बिंदु है, जबकि डी में क्या है 12 बिंदु हैं। इन सभी में आप देख लीजिए 10 है, इसमें क्या है 12 बिंदु, इसलिए डी जो हो जाएगी वो अलग हो जाएगी। आगे देख लेते हैं, शेष से अलग आकृति इसमें भी चुननी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो ए आकृति वो अलग है। ये आकृति अलग है क्योंकि ये आकृति में सभी चित्रों को क्या है छायांकित किया गया है, और इसमें देखिए सभी छायांकित नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2, और इसमें क्या है चारों को छायांकित कर दिया गया, तो इसलिए ए आकृति। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उस आकृति का चयन कर जो शेष से अलग है। तो शेष से अलग इसमें क्या सी हो जाएगी ये वाली आकृति। ये क्यों अलग हो जाएगी, 2 चित्र जो है वो आपस में देखिए जुड़े हुए हैं, और इन सब में क्या है चित्र दोनों सब अलग अलग हैं। आप टुकड़ों के बीच में क्या है स्पेस है, और इसमें स्पेस नहीं है। ठीक है, देख रहे हैं ना आप लोग, इसके हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उस शब्द का चयन करें जो शेष 3 विकल्पों से अलग है। तो चमगादड़, मुर्गी, बत्तख और शुतुरमुर्ग। तो चमगादड़, मुर्गी, बत्तख, शुतुरमुर्ग, ये देखिए ये क्या है मुर्गी, बत्तख और मुर्गी, शुतुरमुर्ग और बत्तख, ये तीनों क्या हैं कि ये तीनों अंडे देते हैं, और जो चमगादड़ है ये क्या है ये बच्चे देने वाला है। ठीक है, शिशु को जन्म देता है ये। चमगादड़ हो गया अलग। उस शब्द का चयन करें जो शेष 3 विकल्पों से अलग है, यानी कि बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी और ये मगरमच्छ। तो बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी ये सब क्या है, ये तो स्थल पर रह रहे हैं, और ये क्या है जल वाला, मगरमच्छ हो गया अलग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, उस बैंक का नाम का चयन करें, उस बैंक के नाम का चयन करें जो शेष 3 विकल्पों से अलग है। तो शेष 3 विकल्पों से जो अलग है वो कौन सी बैंक हो जाएगी, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। अब अलग कौन सी है, तो इसमें से अलग है फेडरल बैंक, क्योंकि ये जो तीनों बैंक है ना ये सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की सूची में आते हैं, और जो केनरा बैंक है ये एक निजी बैंक है, फेडरल बैंक जो है वो एक निजी बैंक है। देखते हैं अगला प्रश्न, उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है। तो शेष से अलग वाली आकृति, यहाँ पे देखिए बी, इधर डी बना है, इधर ई बना है, तो इस समय क्या है जो ये एफ बना ये सीधा बना हुआ है, बाकी सारी आकृतियाँ आप देख रहे हैं सब उल्टी बनी हुई हैं। सी का एकदम सही चित्र बना, बाकी सब प्रतिबिंब है। सी ये जो एफ बना हुआ है ये एकदम सही बना हुआ है, तो यही क्या है भिन्न है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये अगला शेष से अलग आकृति का इसमें भी चयन करना है। देखिए शेष से अलग कौन सी है और शेष से अलग आकृति कौन सी हो जाएगी, इसमें ये सीधी सीधी एक जैसी रेखाएं देखिए भरी हुई हैं, देखिए आप एक जैसी रेखाएं हैं, और जो ये वाली आकृति है डी वाली, इसमें जो अंदर भरी हुई है वो अलग तरह से हैं रेखाएं, जो दोनों तरफ बाकी रेखाएं जो क्या छायांकित अलग तरीके से देख लीजिए, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में भी वही है, शेष से अलग आपको बताना है। इसमें आप लोग देख लीजिए किस तरीके से बताया गया है। ये देखिए पहले ये ऐसे था कि इस दिशा में ना, फिर ये नहीं इस दिशा इस ऐसे घुमाया गया, ऐसे इस तरीके से ये जो है वो यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, फिर ये यहाँ से उठ के इधर पहुँच गया, यहाँ आगे आ गया,
अब इसमें इधर आ गया, तो इसमें क्या है कि ABC के जो चित्र है वो वामावर्त दिशा में घूम रहे हैं, किंतु जो D आकृति का चित्र है वो अलग है। देखिए D आकृति का चित्र क्या है, जब यहाँ से इधर नीचे आएगा तो क्या ये वाली संख्या इधर ऊपर आ जानी चाहिए थी, जो नीचे आएगा तो 3 आ जाना चाहिए, लेकिन ये 1 आ गया, तो इस हिसाब से क्या है, ये अलग हो गया। देखिए आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। आखिरी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए। सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। चलिए हिंदी के प्रश्न देखते हैं। साहित्य में रस का क्या अर्थ है, तो साहित्य में रस का क्या अर्थ है, साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। आनंद अनुभूति क्या है, साहित्य का रस है। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, तो दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, वो होते हैं 4 चरण। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, तो जो सौंदर्य उत्पन्न करते हैं वो करते हैं अलंकार। अगला प्रश्न है यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन है, तो वो है अंतस्थ व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कृपा, मित्र, त्योहार, कार्य, तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कृपा। चलिए ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कृपा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है वचन किसका बोध कराता है, तो वचन किसका बोध कराता है, एक या अनेक होने का, वस्तु या प्राणी की, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वस्तु या प्राणी की एक या अनेक होने का बोध कराता है। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है, कौन सा कारक है, उसने टेढ़ी चाल चली, तो वाक्य में जो कारक हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कर्ता कारक। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा इस कारक की से मुझे एक चीज़ याद आई, जो मैंने पिछला भी एक पेपर करवाया हुआ है, आप देखिएगा जाके, जो रिसेंटली मैंने अपलोड की है वीडियो, उस वीडियो में एक क्वेश्चन था कि बोतल में दूध भरा या डाला ऐसा कुछ था, तो वहाँ पे पूछा गया था में शब्द में कौन सा कारक है, तो वहाँ मैंने गलती से संबंध कारक बताया हुआ है, जो कि संबंध ना होकर के अधिकरण कारक है। तो आप लोग एक बार उस क्वेश्चन को देखिएगा तो उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो किस में सर्वनाम का जो ये मैं है ये सब क्या है, ये होते हैं सर्वनाम, तो इसमें ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लें, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है, तो विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वो होते हैं विशेषण, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों की बताते हैं, पर यहाँ पे सर्वनाम है नहीं ऑप्शन में, तो इसलिए संज्ञा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो कर्म के आधार पर क्रिया के जो है 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है, तो व्याकरण में जो काल का अर्थ है वह है समय। वैसे तो काल का अर्थ मृत्यु भी होता है, पर व्याकरण की दृष्टि से काल का अर्थ है समय। यह ताले की चाबी है, तो जो रेखांकित शब्द है ताले की, इसमें कौन सा कारक है, तो इसमें कारक है संप्रदान, क्योंकि जो चाबी है वो किसके लिए है, यानी कि ताले के लिए है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा संप्रदान कारक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है, जो संचालक शब्द है वो पुल्लिंग है, बाकी देखिए भवदिया, डिबिया, साध्वी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, तो कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परख, बाकी शोक, चंद्र और पृथ्वी तत्सम शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं, तो सभी तद्भव हैं वो किसमें, आग, जीव और घर, ये सब क्या है, तद्भव शब्द है। इनके जो तत्सम रूप हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, अग्नि, और जीव का जिव्या, और घर का क्या होता है, ग्रह। चलिए विकल्प में से दूध का पर्याय नहीं है, दूध का पर्याय कौन सा नहीं है, दुग्ध, दूध का पर्यायवाची है ये, पय, ये भी दूध का है, गौरस, ये तो दूध के लिए है ही, गाय का रस है। अमीय जो है दूध का पर्यायवाची नहीं है। अमीय का क्या मतलब होता है, ये होता है अमृत। सापेक्ष का सही विलोम क्या है, तो सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा, तो वो होगा ऑप्शन ए, निरपेक्ष। अगला प्रश्न है, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए, तो अंक शब्द के जो अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे वो हो जाएंगे गोद, संख्या और अध्याय। अंक माने गोद भी होता है, संख्या भी होता है और अध्याय भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो अपराध बोध से होने वाली ग्लानि है उसको क्या कहते हैं, पश्चाताप कहते हैं। चिर, चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन करें, तो चिर और चीर
इनका सही चिर माने पुराना और चीर माने वस्त्र। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सम उपसर्ग से बना शब्द है। तो सम उपसर्ग से बना शब्द है संयोग, समधन योग, तो ये हो जाएगा संयोग। अगला प्रश्न है रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो वो हुआ है ईला, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्योदय में कौन सी संधि है। तो सूर्योदय, सूर्य धन उदय, इसमें सूर्योदय में संधि हो जाएगी हमारी गुण संधि। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य है उसका शिमला जाना है, गलत है बिल्कुल ये। उसने शिमला जाना है, ये भी गलत है। उससे शिमला जाना है, बिल्कुल नहीं। उसे शिमला जाना है, ये हो जाएगा बिल्कुल शुद्ध वाक्य। आगे देखते हैं सज्जन शब्द में समास है। तो सज्जन शब्द में कौन सा समास है, इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। इसमें क्या है, कर्मधारय समास, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं वाच्य के कितने भेद हैं। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य के होते हैं 3 भेद, यानी कि कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलिए अगला प्रश्न, वह दिन भर पढ़ता रहता है। रेखांकित शब्द में अव्यय का भेद, ये जो दिन भर है ये किस प्रकार का अव्यय है, तो वो है निपात। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे निपात कहते हैं। इसमें निपात में मतलब होता है कि इसका कोई लिंग या वचन नहीं होता। अगला प्रश्न, कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है। कोष्ठक में ये जो विराम चिन्ह दिया गया है तो कौन सा चिन्ह है, ये है विस्मय बोधक चिन्ह। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। तो बाल की खाल निकालने का अर्थ है बहुत मीन में करना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ है, इसका अर्थ है थोड़े दिन का सुख, थोड़े दिन का सुख। कामायनी के रचनाकार, तो कामायनी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन ए प्रसाद। आगे देखते हैं। ये पूरा एक पैराग्राफ दिया गया है, 145 से 149 तक के उत्तर इसी से मिलेंगे। देख लीजिए एक बार, आप लोग इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। चलिए इसके प्रश्नों को देखते हैं। कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक कौन हो सकता है। तो कौन हो सकता है, जो कविता के कर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। एक बार आप लोग ये पूरा गद्यांश पढ़ेंगे ना तो आपको सारे उत्तर समझ में आ जाएंगे। अच्छा गुरु अपने शिष्य में देखता है, तो भक्ति और श्रद्धा देखता है, ना कि जाति धर्म आचार विचार रंग रूप कुछ नहीं देखता, कितनी भक्ति और श्रद्धा है उसके अंदर ये देखता है। पुष्प का सौंदर्य किसमें है, तो पुष्प का सौंदर्य जो है देखने वाले की दृष्टि में है। अगला प्रश्न है जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उस सब का श्रेय मेरे उन्हीं गुरु को जाता है, गुरु का है। कथन से कौन सा भाव प्रकट होता है, तो कथन से जो भाव प्रकट हो रहा है तो गुरु के प्रति शिष्य भाव। देखते हैं पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द। पथ का उचित समानार्थी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्ग। अगला प्रश्न है जो कि इस पूरे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि कौन से हैं। तो जो रीतिकाल के कवि हैं वो है वृंद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो इसी के साथ हमारा ये पूरा पेपर ख़त्म होता है। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।